प्रभु आशीष दे। आइए प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 4 अध्याय। हम पिछले हफ्ते प्रेरितों का काम 4 अध्याय से हम शुरू किया 4 अध्याय को अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए। और 4 अध्याय में हमने देखा कलीसिया का पहला सताव, कलीसिया की ओर कलीसिया के और पहला सताव को हमने देखा है। 3 अध्याय में हमने क्या देखा था? पहला चमत्कार देखा था। और दूसरे में हमने क्या देखा था? सॉरी, 4 अध्याय में हमने देखा पहला विरोध या सताव को देखा है। ठीक है। यहां पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, तब वहां एक व्यक्ति बैठा था, वो जन्म से लंगड़ा था और उसको पतरस यूहन्ना ने चंगा किया। कैसे चंगा किया? यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से उन्होंने चंगा किया। वो आनंद से कूदने लग गया और प्रभु की आराधना करने लग गया। वो पतरस और यूहन्ना के साथ कहां चला गया? मंदिर में चला गया। जब लोगों ने देखा, चकित हो गए और पूछने लग गया ये कैसे हुआ? सो फिर उन्होंने क्या किया कि पतरस और यूहन्ना को उन्होंने प्रचार कर रहे थे, उनको देखकर वो परेशान हो गए। मैंने पिछले हफ्ते इस बात के बारे में बताया। परेशान हो गए, डिस्टर्ब्ड, दे वर अननॉयड। वो डिस्टर्ब हो गया, उनको बोलने लग गया, पूछने लग गया कौन है, कहां से आया, क्यों, किसके नाम से ये कर रहे हो, कौन से शक्ति से तुम ये काम कर रहे हो, बोलने लग गया। तो पतरस उनके सामने जवाब देता है। इन बातों के बारे में हमने देखा। फिर उन्होंने कहा कि जिस यीशु को इस्राएल के सारे लोगों ने और अन्ना और कैफास ने मारा, इस यीशु नासरी के नाम से ही हम क्या करते हैं? चंगा करते हैं। सो उनको ये बोलने के लिए एक हिम्मत प्रभु ने दिया। ये हियाव पर कहां से मिला इनको? एक बार ये डर रहे थे, एक बार पतरस डर के यीशु मसीह को तिरस्कार करने वाला व्यक्ति, अब जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया उनके सामने खड़े होकर कहता है कि तुमने मारा और उस नाम से, उस यीशु नासरी के नाम से हम क्या करते हैं? चंगा करते हैं। उसे कितना हिम्मत उनके अंदर, हियाव उनके अंदर था कि उनके सामने, अधिकारियों को सामने खड़े होकर बोलने के लिए। जब वहां के अधिकारियों ने पतरस और यूहन्ना के अंदर जो हिम्मत को, हियाव को देखा, ये बता रहे हैं, हियाव को उन्होंने देखा। पहले डरपोक थे, अब उन्होंने हियाव को देखा। ये हियाव कहां से मिला? कॉन्फिडेंस कहां से मिला इनको? बोल्डनेस कहां से मिला? क्योंकि उनके अंदर अभी कौन है? पवित्र आत्मा है। आमीन। आपके अंदर है पवित्र आत्मा? अगर हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, हमारे अंदर हियाव है। आमीन। क्या करने के लिए हियाव है? यीशु मसीह के गवाह ठहरने के लिए हियाव परमेश्वर ने दिया है। आमीन। सो उन्होंने उनके सामने खड़े होकर कहा कि आकाश के नीचे कोई और दूसरे नाम में हमें उद्धार नहीं है, केवल और केवल एक ही नाम दिया गया है। कौन सा नाम है? यीशु मसीह का नाम दिया गया है। कितना अच्छा एक गॉस्पल, एक संदेश, सुसमाचार यहाँ पतरस ने खड़े होकर सबके सामने बोला। यही मैसेज, यही संदेश प्रभु ने हमें भी दिया है बोलने के लिए। आमीन। आज भारत में खड़े होकर बोलने के लिए परमेश्वर ने यही संदेश हमें भी दिया है कि यीशु मसीह में ही उद्धार है। ये बोलने के लिए हियाव चाहिए, ये बोलने के लिए बोलनेस चाहिए। यूं ही हम खड़े होकर नहीं बोल सकते। ये बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हियाव चाहिए। हियाव पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। प्रभु हम सबको मदद करे कि हमारे रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में, हमारे पड़ोसियों के बीच में जाकर हम इस वचन को, सुसमाचार को हियाव के साथ बांटने के लिए मदद करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब हम 23 आयत से हम पढ़ेंगे। आज हम 23 आयत से हम मनन करेंगे। सो एक एक जो आयत हम आगे पढ़ते जाएंगे और जैसे ही हम उसको विवरण करते जाएंगे। सो सब लोग बाइबल की ओर देखिए, बाइबल खोलिए। यदि किसी के पास बाइबल नहीं है, आप हाथ उठाइए प्लीज, हम आपको बाइबल दे देंगे। आपके पास नहीं है बाइबल? एक और
2 और 3 और 3 बाइबल देना रिसेप्शन ड्यूटी किसका है? हाँ जी, 3 बाइबल रिसेप्शन में रखा हुआ है। ठीक है, 23 आयत 23 वर्स नंबर 23 ऑफ चैप्टर 4 एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 23 पढ़िए, कोई पढ़िएगा। ओके, पतरस और यूहन्ना अभी कहां पर थे? कहां पर है? हाँ, हम किसके स्टोरी सुन रहे हैं अभी? हाँ पास्टर जी, पता नहीं हम कहां का सुन रहे, किसके बारे में सुन रहे? पतरस और यूहन्ना के बारे में सुन रहे। वो कहां थे? वो मंदिर में गया। मंदिर में वो उनको क्या किया गया था? उनको पकड़वाया गया था, उनको वो एक दिन के लिए रखा गया था ना। अब उनके सामने खड़े होकर उनको न्याय कर रहे हैं, यानी उनको वो न्याय कर रहे हैं, उनके बात वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तुम किस नाम से ये काम कर, क्या काम किया, पूछ रहे। ओके, अब उन्होंने ये बात वहां हो गया, अधिकारियों से बात किया। बात करने के बाद वो कहां आए? वो छूट कर अपने साथियों के पास आया। अपने साथियां कौन है? कलीसिया के पास। आपके साथी कौन है? हाँ, कितने लोग बोल सकते हैं मेरे कलीसिया है मेरे साथी, मेरे कलीसिया है मेरे साथी। मैं दुख की बात यह है, बहुत लोगों के साथी कलीसिया नहीं बना अभी। बहुत लोग के लिए कलीसिया अभी तक परिवार नहीं बना। यहां ये लोग क्या किया, जब परेशानी में आए, सताव में आए, मुश्किल में आए, वो वापस लौटकर वो अपने लोगों के पास आया, अपने लोगों के पास आया, अपने कलीसिया के पास आया, अपने भाइयों के पास आया। वो है फेलोशिप, जो संगति, जो मंडली जो थे, वो मंडली के पास वापस आया। वो मंडली है उनके लिए घर, मंडली है उनके प्रार्थना सुनने वाला और उनके साथ देने वाले एक झुंड। उनको ये पता था। वो वापस कहां आया? कलीसिया में आया। कलीसिया में आया। जब आपके जीवन में जब परेशानी आते हैं, आप मुश्किल में फंसे जाते हैं और प्रॉब्लम्स आपके जीवन में एक के बाद एक आते हैं, कहां को भागते हैं आप? किसके पास जाते हैं? कौन आपके साथ खड़े होते हैं? कौन आपके लिए प्रार्थना करते हैं? हम अक्सर कलीसिया को भूल जाते हैं। हम हमारे दोस्तों के पास भाग जाते हैं, हमारे कुछ और लोगों के पास जाते हैं। मैं कहता हूं आपके लिए कलीसिया प्रार्थना करते हैं। उनके लिए कलीसिया था एक परिवार। कलीसिया में वापस आइए, कलीसिया के अंदर आइए, कलीसिया में अपने प्रॉब्लम्स, परेशानियों को शेयर कीजिए, क्योंकि कलीसिया है जो आपके लिए प्रार्थना करता है। कलीसिया हमारे परिवार है। पर दुख की बात यह है, बहुत लोग कलीसिया को अभी तक परिवार नहीं समझा है। कलीसिया को अभी तक परिवार नहीं समझा, कलीसिया को अच्छे दोस्त नहीं समझा, क्योंकि हम सोचते हैं, अभी भी हम सोचते हैं हम अलग है, हम अलग है। ये उस परिवार का है, इस परिवार का ये, वहां से है, वहां से, यहां से है, इस स्टेट का, उस स्टेट का। पर मैं आपको कहता हूं, जब आप मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, एक छत के नीचे आकर आराधना करते हैं, एक रोटी से खाते हैं कि प्याले से पीते हैं, तो आप एक शरीर का अंग है। हाँ जी, क्या है? आप एक शरीर के अंग है और आप एक परिवार के अंग हैं। एक परिवार के अंग हैं। बहुत लोग इस बात को भूल जाते हैं और इस बात को वो समझना नहीं चाहते। मैं आपको बताता हूं, इधर जो भी बैठे हैं, आपके भाई बहन, मां बाप, सब लोग इधर बैठे हैं, यहां आपके परिवार है। जब आप इस सच्चाई को समझेंगे, आप प्रभु को और ज्यादा प्यार करने लगेंगे। आप एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, एक दूसरे के लिए जीने लगेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। आप आज कलीसिया को हम 2 घंटे का टाइम पास समझ के आते हैं। कलीसिया को कई बार लोग आते हैं कि वर्शिप करने का एक जगह समझ कर आते हैं। कलीसिया को प्रार्थना विषय सुनाने वाला एक जगह समझ कर आते हैं। कुछ लोग चंगाई पाने वाले सभा या जगह समझ कर आते हैं, पर यह नहीं। प्रभु ने कलीसिया को इसलिए नहीं बनाया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है। वो यीशु मसीह का देह है। वो फंक्शन वो एकता से करते हैं वो, और एक को दर्द होते हैं, दूसरों को पता चलता है। वो ये शरीर के साथ तुलना किया गया है कलीसिया को। पैर में चोट लग गया तो शरीर को, सिर को पता चलता है, हाथ तुरंत चले जाते हैं वहां मदद करने के लिए। तो ये एक शरीर है, एक परिवार है। कलीसिया को आप 2 घंटे का टाइम पास के लिए समझ कर ना आइए।
मुझे संडे से मतलब है, संडे 10 से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक की मतलब है। ये ना समझ के ये कलीसिया इसके लिए नहीं बनाया। कलीसिया साथ खड़े होते हैं आपके वेलफेयर के लिए, आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बनाया गया कलीसिया। यीशु मसीह लहू बहाकर लोगों को छुड़ाया और उसने कलीसिया में लेकर आया ताकि एक दूसरे प्रेम करे, एक दूसरे में एकता रहे, एक दूसरे मिलकर हम यीशु मसीह को प्यार को दुनिया में प्रचार करें। इसलिए कलीसिया को बनाया गया है। पर हमें एकता नहीं, प्यार नहीं। हम अभी भी बैठे हैं, एक दूसरे को समझते नहीं, जानते नहीं है। मैं जानता हूं कि इधर बहुत लोग नए आए हैं। हम आप लोगों का नाम पता सब कुछ ले लिया है हमने, पास्टर्स को पता है, पर आपके बगल में बैठने वाले का नाम आपको पता है? शायद आपके पत्नी होंगे, पर आपके आगे पीछे देखिए, आपके आगे पीछे बैठने वाले भाई और बहन का नाम आपको पता है? आपने कभी जानने का कोशिश किया? क्योंकि हमने चर्च को ये लोग, अच्छा ये लोग तो वहां का है, यहां का है, इस जगह का, उस जगह का, हमें इससे मतलब नहीं है। तो मैं कहता हूं मेरे भाई बहन, ये कलीसिया, ये जो मंडली है, एक परिवार है। ये समझिएगा, ये परिवार है। ये परिवार में हम एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। चर्च के बाद कितने लोग नए लोगों के साथ बैठकर बात करने के लिए कोशिश किया? पुराने लोगों से मैं बात करता हूं, जो नए लोग चर्च में आते हैं, पुराने लोग एक झुंड बनकर उधर जाके बैठ जाते हैं। हम आपको जानते हैं जी, इनको नया वाला को नहीं जानते। नए लोग आते हैं, उनको पास जाओ, उन्हें स्वागत करो, उनसे बात करो, उनके जरूरतों को जानो, उनके घर में कौन कौन है लिखिए, प्रार्थना करिए, उनके लिए फोन करिए। एक दूसरे को फोन करना, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी फोन करना, आप लगता है कि ये पास्टर का काम है, पास्टर करेंगे फोन। आपस में कितने लोग फोन करते हैं? बहन, आपके घर में परिवार में सब ठीक है? कोई प्रार्थना विषय है आपके लिए? कोई प्रार्थना विषय है तो बताओ, हम प्रार्थना करेंगे। मैसेज डाला आपने कभी? ये पास्टर का विषय, पास्टर का काम नहीं है, यह सारे कलीसिया का काम है, क्योंकि हम परिवार हैं। तुम्हें परेशानियां आते हैं तो आना चाहिए, लोग आना चाहिए। कहां? कलीसिया में, परिवार के अंदर आना चाहिए, परिवार में बताना चाहिए, क्योंकि परिवार तुम्हारे लिए केयर करते हैं, परिवार केयर करते हैं, परिवार, ये मंडली आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सो हमें पहली बात समझना है कि ये मंडली क्या है? आपका परिवार है। क्या है जी? परिवार है। वो जो भी है, आपको इस बात को समझना चाहिए, आपको इस बात को समझना चाहिए कि मंडली परिवार है। हमें परिवार के अंदर आना है, क्योंकि इधर प्यार और केयर, एक दूसरे को समझना और प्रार्थना होती है। एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के बारे में जो चिंता करें और केयर करें और प्रार्थना करें, ये कलीसिया के अंदर होना। पास्टर होकर मैं आपको बता सकता हूं, मेरे लिए कोई और दोस्त नहीं है, मेरे लिए कोई और परिवार नहीं है। मुझे कुछ भी है, मुझे ये परिवार है। मुझे आप यहां 24 घंटे में आप इधर मुझे आप पाते, चर्च में आप कभी भी आओ, मैं इधर बैठूंगा मेरे ऑफिस में। हमारे साथ मेरे भाई लोग हैं, पास्टर लोग हैं, हम लोग सब इधर होते हैं। हमें कोई और बिजनेस नहीं है और कोई परिवार नहीं है। हमारे दोस्त लोग आपस में हम ही हैं, हमारे परिवार आपस में हम ही लोग हैं। हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे चाहत, हमारे हर चीजें हम आपस में बांटते हैं, आपस में जानते हैं, क्योंकि हमें किसी और नहीं है बोलने के लिए, जाने के लिए। ये हमारे परिवार है। जब से हमने इस कलीसिया को शुरू किया, तब से लेके ये परिवार परमेश्वर ने दिया। जो भी दुख है, सुख है, तब ये परिवार हमारे साथ खड़े हैं। इसको छोड़कर और कोई नहीं है, किसी के पास मैं जाता भी नहीं हूं। आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली आपका बड़ा है, पर मैं आपको बताऊं, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, वो आपका परिवार है, जो झुंड प्रभु ने दिया है। एक ही
ब्रेड से, एक ही रोटी से खाते हैं और एक प्याले से पीते हैं, तो हम यीशु मसीह का शरीर के अंग है, एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आमीन। जो पतरस और यूहन्ना क्या किया, वापस कहाँ आया, अपने मंडली में आया, है ना, साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। जो जो बातें हुई है वो सब कुछ आकर क्या किया, बता दिया। रिपोर्ट, गिविंग अ रिपोर्ट। आप कहीं पे भी जाते हैं, सेवकाई के लिए जाते हैं, आपके लाइफ में कुछ भी होता है, इसलिए हम एक टेस्टिमनी का टाइम देते हैं आपको, खड़े होकर आप बोलने के लिए। कुछ लोग खड़े नहीं होते हैं, बोलना क्यों, इनको बोल के क्या लेना देना, इनको सुना के क्या लेना देना। यहां कलीसिया में आके उन्होंने बताया क्या क्या हुआ है। आप जब तक कलीसिया को परिवार नहीं समझते हैं तब तक आप मुंह खोलकर बोलेंगे नहीं। बहुत लोगों के जीवन में मुश्किल है, बहुत लोगों के जीवन में बीमारी है, बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ बोलना है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, पर बोलते ही इसलिए नहीं है क्योंकि परिवार नहीं समझते। हम सोचते हैं इनको क्यों बोलना है, इनसे क्यों बात करना है ना। गवाहियों के लिए कुछ ही लोग उठते हैं, कुछ ही लोग बोलते हैं। क्यों, कारण क्या है? हमारे पास प्रभु ने, हमारे जीवन में प्रभु ने कुछ नहीं किया, इसलिए हम उठते नहीं है, बोलते नहीं है। नहीं, प्रभु ने किया है पर हम बोलते नहीं है। किसको सुनाएंगे हम? अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, भलाई हुआ, दुख है, परेशानी है, खुशी की बात है, किससे शेयर करना? आपको शेयर किससे करेंगे? और लोग रखा हुआ है अपने फोन करने के लिए, भाई ऐसा है चर्च में, हाँ चर्च में हम जी ऐसे बैठे रहते हैं, सेम एटीट्यूड। खुशी है तो खुशी हम शेयर करें, बांटे, दुख है बांटे, हम कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। सो वो आकर जो बातें हुई है वो सब कुछ उन्होंने आकर सुना दिया, बता दिया। और 24 आयत वहां लिखा है, ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर, वो क्या किया, एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, यानी प्रार्थना करने लगे। वो ये जब सुनते हैं, सुन के क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। लोग, अगर हम लोग होते, पतरस के, यूहन्ना के उस कलीसिया में हम लोग होते, पतरस और यूहन्ना आकर अगर बताते तो हम बोलते, उनको तो नहीं बोलते, बगल वाले को बोलते, इनको किसने बोला उनको जाके बताने के लिए? चुपचाप घर में क्यों नहीं बैठे वो, है ना। लड़ाई मार खा के आगे हमें सुना रहे, है ना। मैं बताता हूं क्यों कलीसिया में लोग उठ के बोलते ही नहीं है, क्योंकि इधर खान खाने वाले बहुत है, एक दूसरे का खान खाते हैं, खान भरते हैं। अगर किसी को मुश्किल है, हमने बोला था इसको जाना नहीं है, वो कोई बोलते हैं हमें प्रार्थना करना, 1 लाख रुपए का कर्जा हमारे पास है, तो इधर है नए नए कपड़ा पहन के आती है, फिर बोलती है 1 लाख का कर्जा है। इसलिए लोग बोलते नहीं है, क्योंकि खान भरने वाले इधर है। यहां उन्होंने जब भी सुना ना, वो आपस में बोला नहीं, सजेशन नहीं दिया, तो क्यों गया, जाना नहीं था, नहीं, उन्होंने प्रार्थना किया। अगर कलीसिया में कोई कुछ बोलता है, तुम्हें उनको जज करने के लिए नहीं बैठना, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने के लिए बैठना। चाहे वो कैसे भी मुश्किल में पड़ गए हो, तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जी प्रार्थना करो, तुम्हारा काम है प्रार्थना करने के लिए। वो चाहे उनका जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आते हैं, कलीसिया में अगर बोलते हैं, कलीसिया की जिम्मेदारी है प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? एक चित होकर, यानी एक मन होकर प्रार्थना करना। इसलिए कलीसिया को बनाया है, जज करने के लिए नहीं है, किसी को न्याय करने के लिए नहीं है। उसको ऐसे ही होना चाहिए था, है ना, ऐसे ही होना चाहिए था इसके साथ है? फिर कैसे प्रार्थना करेंगे आप? किसी को बीमारी आ गई, किसी को एक्सीडेंट आ गया, तो आप बोलेंगे बड़ी घूमती रहती है, बड़ा घूमता रहता है, फास्ट घूमता है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे बोलने के बदले में प्रभु धन्यवाद, मेरे भाई को बचाया, मेरे बहन को बचाया। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं?
कम है जी। आज कलीसिया में प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप कितने भी हम प्रार्थना करते बोले, हम प्रैक्टिकली करते नहीं करते। हम बोलते हैं ऐसे होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो इनको सबक सिखाना चाहिए। प्रभु धन्यवाद, इनको सिखा लिया आपने है ना। हम सुधरना है, कलीसिया सुधरना है, कलीसिया समझना है कि हम एक परिवार है जी। एक किसी का दुख हमारे लिए भी दुख है, वो किसी का दुख हमारे लिए हंसी का बात नहीं है, हंसने का बात नहीं है। उनका दुख हमारे लिए प्रार्थना का विषय है। उनका दुख, उनका बीमारी हमारे प्रार्थना का विषय है। उनके आनंद हमें आनंद होने का विषय है। किसी के घर में खुशी की बात है तो हमें आनंद होना। कुछ लोग ये भी समझते हैं हमारे अभी हम गाड़ी ले लिया तो चर्च में अभी नहीं बताएंगे क्योंकि लोग नजर रखेंगे। नजर लगाते हैं आप लोग, लगाते। ये कहां से आए नजर वाली बात? जहां से आप लोग आए, अभी तक छोड़ा नहीं हमने, है ना। और जो सोचने वाले के मन में, अभी हम नहीं बताएंगे, नया फोन लिया हम नहीं बताएंगे, सबको नहीं दिखाएंगे, नजर लगाएंगे। वो बोलेंगे ओ इतना पैसा है सिस्टर जी, भैया आपके पास इतना पैसा है। हम बोलते नहीं है, हम छुपा कर रखते हैं। कारण क्या है? हमारे हरकतें हमारे, हम ऐसे किया बहुत, है ना जी। ये सब कुछ बदलना है कलीसिया के अंदर। अगर किसी को आशीष मिला है, उनके साथ खुशी मनाओ। चाहे आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आपके जीवन में मुश्किल है, फिर भी उनके साथ क्या करो? खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। कलीसिया में एक बीमार हो सकते हैं, दूसरे के घर में आनंद मना सकते हैं। आनंद का टाइम होगा, बर्थडे का टाइम होगा। एक जगह में कोई मुश्किल है, एक जगह में उनका जीवन में कुछ खुशी मना रहे होगा, तो आप लोग हाँ हम दुखों में हैं, ये कैसे खुशी मनाते हैं? नहीं, उनकी खुशी में साथ आप आनंद मनाओ। और वो आनंद मनाने वाले अगर इनका दुख है, इनके लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे को क्यों नहीं समझते? हम जज करने लग जाते हैं। इसलिए कलीसिया में लोग खोलते नहीं है, मुंह खोल के बोलते नहीं है। इसको हमें तोड़ना, हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। सब एक है, एक मन होकर उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया। प्रभु के सन्मुख में एक मन होकर प्रार्थना किया, एक मन होकर प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? इन्हें बोला, हे स्वामी तू वही है। 24 आयत मैं पढ़ रहा हूं, बाइबल देखिएगा। हे स्वामी, बाइबल इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे हिंदी जैसा पढ़ना नहीं आता, मैं गलत बोल दिया तो आप बोल देना मुझे, ठीक है? हाँ जी। हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। परमेश्वर को पहले ही प्रार्थना करने का तरीका देखिए। कलीसिया, आदिम कलीसिया का प्रार्थना करने का तरीका देखिए। शुरुआत ही कैसे कर रहे हैं? हे स्वामी। ये स्वामी जो वर्ड है, जो इंग्लिश में द लॉर्ड, यानी उसका अर्थ है मालिक। हे मालिक, सारे पृथ्वी का मालिक, इस सारी सृष्टि को बनाने वाला और इसका सबका ओनर, मालिक, जो इसका अधिकार रखने वाला प्रभु, उसको कहते हैं स्वामी कहते हैं। वाई? क्यों उसको स्वामी मानते हैं? क्योंकि इससे पहले अधिकारियों ने इनके खिलाफ खड़े हो गए थे, पूर्णिय इनके सामने खड़े हो गए थे, याचक इनके खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा तुम यीशु मसीह के नाम लेकर अभी प्रचार नहीं करना, यीशु मसीह का नाम लेकर अभी आगे से प्रचार नहीं करना। 2-3 बार उनको धमकी दिया, धमका कर भेजा। तब जब ये बातों को सुना, उन्होंने कहा कि मालिक तुम राजा और पूर्णियों और अधिकारियों के ऊपर रहने वाला परमेश्वर है। तूने अधिकार दिया हमें प्रचार करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तुझे हम मालिक जानते हैं। तू है हमारे सारे सृष्टि का मालिक, तू है सब कुछ। सो दे आर रिकॉग्नाइजिंग गॉड एंड परमेश्वर का सोवरेनिटी, यानी उनके जो महत्व को वो जानते हैं और उसका महिमा को जानते हैं, श्रेष्ठता को जानते हैं और कहते हैं कि तू है सब कुछ, परमेश्वर तू है सब कुछ। हमारे प्रार्थना शुरुआत में प्रभु उसको देना देना देना। हमारे प्रार्थनाएं कई बार ना, ज्यादातर हमारे प्रार्थनाएं क्या हो गया? सेल्फिश हो गया, सेल्फिश। हमारे प्रार्थना शुरुआत ही, हम प्रार्थना कैसे करते हैं? नॉर्मली प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रार्थना कैसे सीखते हैं? जो नया लोग आते हैं प्रार्थना कैसे सीखते हैं? जो पुराने जो लोग प्रार्थना करते हैं ना, उससे सीखते हैं, है ना जी। ऐसे ही है,
अगर मैंने प्रार्थना किया, उनसे सीख लिया। मैं बोलता हूं भाई प्रार्थना करो, प्रार्थना करना नहीं आते तो देख लो, सीख लो कैसे प्रार्थना करते। तो बहन उठे, प्रार्थना किया, उनको देख लिया, उनसे सीख लिया। और हमारे प्रार्थनाएं ज्यादातर हमारे लिए होते, सेल्फिश प्रेयर हमारे लिए होते। हमारा ठीक करना, हमें चंगा करना, हमें ये देना वो देना, ऐसा करना वैसा करना, यही प्रार्थना है। कि हम प्रभु को धन्यवाद करते, परमेश्वर के महिमा को हम वर्णन करते, कभी करते। उन्होंने पहले बोला क्या है, हे स्वामी, तो आकाश और पृथ्वी का जो बनाने वाला, सृजाने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा है। प्रभु को धन्यवाद करना है। और तुम्हारी प्रार्थना किसी को कॉपी करने वाला प्रार्थना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर कौन है इसको जानकर और परमेश्वर के वचन से होना चाहिए प्रार्थना। कैसे? परमेश्वर क्या है, कौन है, और परमेश्वर के वचन से तुम्हारी प्रार्थनाएं होना चाहिए, होना चाहिए। यह नहीं कि हमारे पास्टर ऐसे प्रार्थना करते हैं, हम भी ऐसे प्रार्थना करेंगे, है ना। पास्टर लोग, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उसके वचन का कोई भी उसमें बेस नहीं होता, आधार नहीं होता। हम बोलते हैं, ज्यादातर प्रार्थना करते, तुम्हें 1000 गुना परमेश्वर, प्रभु तूने बोला हमें 1000 गुना आशीष देंगे। कहां लिखा है 1000 गुना आशीष देंगे? लिखा है? हम बोल लेते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बातें हैं, हम यूं ही बोल लेते हैं, पर वचन में नहीं है। तो उन्होंने परमेश्वर क्या है, प्रभु को धन्यवाद किया और प्रार्थना करने लग गया। जल्दी पढ़ेंगे हम 25 आयत देखिए। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु, है ना, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। वो ये भजन संहिता 2 अध्याय को, भजन संहिता 2 को वो दोहराते हैं, बताते हैं। हमारे प्रार्थना कितने बार हम वचन को कोट करते हैं, वचन से निकाल कर बोलते हैं, वचन में लिखा है, वचन से प्रार्थना करो, वचन में लिखा है ऐसे, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, इसके अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं। उन्होंने वचन से बोला कि क्यों राजाएं तुम्हारे खिलाफ होते हैं, मसीह के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं, क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं ये लोग, ये सब कुछ उन्होंने बताया। क्योंकि उनको पता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में विरोध आ सकता है, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा कि तुम्हें इस दुनिया में मुश्किल है जी आपके जीवन में। इन्होंने मुश्किल को सामना किया, कहते हैं इस दुनिया में मुश्किल है, परेशानी है। तो उनको पता है कि राजाएं, अधिकारियां हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। 27 आयत बाइबल देखिए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि देखो ये सारे लोग जो इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ खड़े हो गए, यीशु मसीह के खिलाफ खड़े हो गए, यीशु मसीह का नाम को उठाना नहीं है, प्रचार नहीं करना, इन्होंने मना किया। सब खड़े हो गए, विरोध में खड़े हो गए। ऐसे क्यों खड़े हो गए? 28 में, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। वो कहता है कि प्रभु जो भी है हो रहा है, चाहे राजा खिलाफ हो रहा है, चाहे अधिकारियां खिलाफ होते हैं, पर प्रभु जो भी तूने पहले से ठहराया, तुम्हारी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। और तुम्हारी इच्छा जो भी है वही कलीसिया के साथ होना चाहिए। हमारी प्रार्थना है हम प्रभु से मेरे लिए ये करो वो करो को छोड़ के हम प्रभु को बोले तेरी इच्छा जो है वही हमारे जीवन में। कलीसिया में मुश्किल आना प्रभु के वचन में लिखा है, कलीसिया में सताव आना प्रभु के वचन में लिखा है। तो प्रभु तुम्हारी इच्छा जीवन में पूरी हो। हम होता तो हम क्या बोलेंगे कि बोले कि ये परेशानियां निकाल दो, ऐसे लोगों को ऐसा मार दो, ऐसे लोगों के ऊपर आग बरसा दो परमेश्वर, इनको भस्म कर दो। ऐसे हमारी प्रार्थना होती है। क्यों? सेल्फिश। हम बोलते हैं कि ये नाश हो जाए,
पर हम प्रॉब्लम को हम क्या करते, कैंसिल करते हैं। आजकल का नया वर्ड है बीमारी को कैंसिल करके प्रार्थना करना। कितने लोग ऐसे प्रार्थना किया? हाँ जी, बीमारी को यीशु के नाम से हम कैंसिल करके प्रार्थना करने के लिए सिखाया। आप करते हैं? आपने सुना? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कैंसिल करके प्रार्थना करते हैं, है ना? अभी नीचे पढ़ेंगे 29 आयत। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बढ़े, हियाव से सुनाए। क्या इन्होंने हेरोदोस को, अन्नास को, कैयाफास को, अधिकारियों को कैंसिल किया? कैंसिल किया। बीमारी को कैंसिल किया, कैंसर को कैंसिल किया, रसोली को कैंसिल किया, यीशु का नाम से सब कैंसिल हो गया। ये प्रार्थना किया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आजकल प्रार्थना, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु ये बीमारियां मेरे से जीवन से निकल जाए, हट जाए, कैंसिल हो जाए, निकल जाए, ऐसा निकल जाए ना आ जाए वापस। हाँ, प्रभु कर सकता है, पर यहां आदिम कलीसिया ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु इसको सामना करने का हियाव देना, सामना करने का हियाव देना। कई बार परेशानियां हमारे जीवन से निकलती नहीं है, पर इसको सामना करने के लिए परमेश्वर हमें बोलिए ना। कई बार आप शायद आप काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ तो बीमारी है आपके जीवन में, कुछ तो बीमारी आपके जीवन में, हाथ पैर में दर्द है, उठना बैठना मुश्किल है, काफी सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, रसोलिया है, कैंसर है, प्रॉब्लम है, मैं मुश्किल है, प्रभु इसको क्यों नहीं हटाते? पर आप एक बात भूल गए, प्रभु इसको सहने का सामर्थ और हिया प्रभु आपको देता है। हमारे विश्वासियों की प्रार्थना यह होना चाहिए, प्रभु मुझे सहने का हिया दो, हिम्मत दो। लोगों ने, मूसा ने यह प्रार्थना नहीं किया कि लाल समुद्र निकल जाए, लाल समुद्र को गायब कर दो परमेश्वर, इधर एक बड़ी से ब्रिज बनाओ और हम कहीं और रास्ते से निकल जाएंगे। नहीं, प्रभु ने कहा लाल समुद्र में से होकर जाएगा तू, तो लाल समुद्र में से होकर जाएगा, पर मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल दूंगा। दाऊद ने और ये नहीं प्रार्थना किया प्रभु जी तुम गोलियात को मार दो, उसको कैंसिल कर दो, प्रभु तेरे साथ सब कुछ संभव है, गोलियात को वो कैंसिल कर दो। प्रभु ने कहा गोलियात को मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तू जाएगा, तुझे मैं हिम्मत दूंगा उसको सामना करने के लिए। आज बहुत लोग कैंसिल करने के लिए बैठ के प्रार्थना करते हैं, पर विश्वास के एक कदम आगे नहीं उठाते हैं। प्रभु को नहीं बोलते प्रभु मुझे हिम्मत दो, मैं इन चीजों को, इस दानव को मैं सामना करूं। कितने लोग बोलते प्रभु मैं इस दानव को, इस बीमारी को, इस परेशानी को, इस सताव को मैं सामना करूं, क्योंकि तू मुझे हिम्मत देता है। प्रभु के लिए, प्रभु के सन्मुख जाके हिम्मत के लिए, हियाव के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? चाहे मेरे जीवन में बीमारी हो, चाहे मेरे जीवन में मुश्किल हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, प्रभु जी तू मुझे हिम्मत देता है इसको सामना करने के लिए। आमीन। ऐसे तुम्हारे प्रार्थना के स्टाइल, रीति बदल दो ना, कैंसल ना करो, प्रभु को बोलो प्रभु जी इसको सामना करने के लिए मदद करो। तंगी है, मुश्किल है, हर महीने इतने अमाउंट आके खड़े होते हैं, आपको किराया देना है, आपको फीस देना है, आपको पेट्रोल डालना है, आपको बहुत कुछ कर्जाएं हैं, खर्चा है, सामने खड़े होते हैं। आप प्रभु को ये नहीं बोलेंगे सब कुछ कैंसिल कर दो, प्रभु को बोलेंगे प्रभु मुझे मदद करो, मुझे हिम्मत दो, हियाव दो, इन सब चीजों का मैं सामना करूं। हालेलुया, हालेलुया। आदिम कलीसिया ने यही प्रार्थना किया, गिव अस बोल्डनेस, गिव अस बोल्डनेस। प्रभु जी हिम्मत देना हमारा, प्रभु मुझे हिम्मत देना, मैं इन चीजों को सामना करूं। यही प्रार्थना हमारा होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। आप एक दूसरे को मिलते हैं, उनको बोलो प्रभु आपको मदद करेगा, प्रभु आपको हिम्मत देगा, हियाव देगा, ये बोलो, ये बोल के आश्वासन करो। आमीन। उन्होंने बोला कि हमें हिम्मत दो ताकि हम तुम्हारा वचन का प्रचार करें। तो हिम्मत इसलिए देते हैं वचन का प्रचार करने के लिए, हम तुम्हारे वचन का प्रचार करें। आमीन। प्रचार किया जाए। 31 आयत, जब वे प्रार्थना कर चुके, है ना, जब ये सब प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गए। आमीन। जब ये प्रार्थना किया तो जिस जगह में वो बैठे थे वो जगह अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया, वहां वो जगह हिल गया, जगह हिल गया।
हम जिस जगह में बैठे हैं जगह हिलता है जी, हम हिले तो बड़ी बात है ना? हम जिस जगह बैठे वहां से हिलना मुश्किल है। हमारे प्रार्थनाओं से जगह क्यों नहीं हिलती? हमारे प्रार्थनाओं से पवित्र आत्मा के ऐसा जो सामर्थ हमारे ऊपर क्यों नहीं उतर आते? क्यों सारे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा बल नहीं पाते? यहां जैसे वो लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गया, क्यों नहीं होते? क्योंकि जो उनके प्रार्थना और हमारे प्रार्थना में अंतर है। मैंने पहले ही बोला था आपको, हमारे प्रार्थना हमारे लिए होते हैं, पर उनके प्रार्थना कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु को सुसमाचार के लिए हुआ था। हमारे प्रार्थना मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे चीजें, मेरे सब कुछ ठीक हो जाए, हम ठीक है, बाकी सब ठीक है। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु तुम्हारे कलीसिया, तुम्हारा राज्य के विस्तार ठीक है, इसमें हम खुश हैं। कितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारे जीरकपुर और हमारे ट्राई सिटी के में प्रभु आपका वचन सुनाने का हिम्मत और हियाव देना, हमारे कलीसिया के द्वारा आपका वचन प्रचार किया जाए और इसको सुनाने के लिए हमें हिम्मत देना। एक मन होकर कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, मैं बोलता हूं कि हमारा इस जगह भी हिल जाएगा। पर नहीं, क्यों? क्योंकि हमें इस जगह के जरूरत से ज्यादा, इस कलीसिया के और सेवा के और सुसमाचार का अर्जेंसी से ज्यादा हमारे चीजें हमें अर्जेंट लगता है ना जी? बाकी कलीसिया के सेवकाई के जरूरत से ज्यादा, अर्जेंसी से ज्यादा मेरे बातें, मेरे चीजें मुझे अर्जेंट लगता है। मुझे चाहिए प्रभु जी, मुझे चाहिए प्रभु जी। नहीं, प्रभु का वचन कहता है पहला उसका राज्य और धर्म के, मेरे साथ बोलेंगे, पहला उसका राज्य और धर्म के खोज करो, बाकी सारे वस्तुएं तुम्हारे लिए। कितने लोग प्रभु के राज्य के लिए बैठ के प्रार्थना करते, प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु देश बच जाए, मेरे लोग बच जाए, मेरे परिवार बच जाए, मेरे शहर बच जाए, मेरे गांव बच जाए। कितने लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थनाएं वहां तक जाते नहीं है, घर के दरवाजे से बाहर निकलते नहीं। हमारे प्रार्थना घर के अंदर ही प्रार्थना रहते हैं, घर के लोगों के अंदर ही प्रार्थना रहते हैं। घर में कमी, मेरे चीजें ठीक हो जाए, मेरे लोन ठीक हो जाए, मुझे खाने में कोई कमी ना आए, यही प्रार्थना करते रहते हैं। तो हमारे प्रार्थना कैसे बाहर जाएगा? कलीसिया प्रार्थना करे हमारे देश के लिए, जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, वहां क्या हुआ? वहां हिल गया, जगह हिल गया, जहां हिल गया। दे प्रेड फॉर बोल्डनेस, उन्होंने क्या? हियाव के लिए, हिम्मत के लिए प्रार्थना किया। प्रभु हमें हिम्मत देना, प्रभु आपका वचन सुनाने के लिए। आमीन। मेरे साथ है आप लोग? हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रॉब्लम को सामना करने का हिम्मत के लिए प्रार्थना करें। हर एक बात में परमेश्वर तुम्हारे हर एक परेशानियों में, प्रभु ने आपके लिए एक रास्ता खोल कर रखा है। उस रास्ता से देखो, पुराने नियम में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, हाजरा के बारे में। हाजरा इंग्लिश में उसका नाम है हागर। हागर क्या किया? वो रेगिस्तान में जाकर बैठकर रो रहे थे, जंगलों में जाकर बैठकर रो रहे थे। उसके पास एक छोटा सा लड़का, जवान लड़के को लेकर वो जा रहे थे, इस्माइल को लेकर जा रहे थे। वो रो रहे थे, उनके पास जो रोटी पानी सब कुछ खत्म हो गया, अभी कैसे करेंगे कुछ पता नहीं है, बैठकर रो रही थी। परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर ने बालक के आवाज को सुन लिया और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। कई बार हमारे नजदीक, हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल कर रखा है, प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध करके रखा है, मुहैया करके रखा है। पर हम कई बार हमारे प्रॉब्लम्स को ही फोकस करके हम रोते रहते हैं। प्रभु की आशीष को हम देखते नहीं है, हम देखना भूल जाते हैं। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे आंखों को खोल दे, ताकि मैं तुमने जो दिया आशीष को मैं अपने आंखों से मैं देखूं। डोंट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, आपके परेशानी की ओर ही फोकस ना करो। लुक फॉर द सोल्यूशन। प्रभु को बोलो, गिव मी बोल्डनेस, प्रभु मुझे हियाव देना, मैं इन चीजों को सामना करूं। आमीन। आगे बढ़ते हैं। आज 4 अध्याय पूरा करना है। ओके, तो उन्होंने क्या किया? अब प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान
जहां वे बैठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण हो गए तो दे आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। या पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या हो गया? कंट्रोल, नियंत्रण किया गया है, नियंत्रण किया गया। दे कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट एंड देन, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। आदिम कलीसिया ने क्या किया? एक ही काम किया, उन्होंने वचन को सुनाया। क्या सुनाया जी? सारे मिलके बोले, क्या सुनाया? वचन सुनाया। वो लोग वचन सुनाया, वचन सुनाया। ओके, उसके बाद हम 32 आयत में आएंगे। 32 आयत से कलीसिया के बारे में और कलीसिया कैसे होना चाहिए इसके बारे में हमें बताते हैं। आमीन। कलीसिया कैसे होना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ेंगे 32 आयत। 32 आयत ऐसा लिखा है, बाइबल देखिए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, है ना। कलीसिया कैसा होना चाहिए? एक चित्त और एक मन की थी। ओके, पुराना कलीसिया। तो मैंने पहले ही बोला आपको इस विषय के बारे में। मैं अभी आपसे पूछूं, क्या इस कलीसिया में एक चित्त है, एक मन है? सिस्टर जी ने बोल दिया नहीं है। कौन है? नहीं है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत नहीं है, सही है, क्योंकि है नहीं। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग चित्त है, एक मन होते नहीं है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो पाते? हम क्यों नहीं कर पाते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बताइए, आप लोग बताइए, कलीसिया बताइए। एक मन हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर क्यों नहीं हो? क्यों होता क्यों नहीं है? बड़ा क्वेश्चन है ना। अगर मैं आपको अवसर दूं अकेला अकेला आके बोलने के लिए, आपके पास 100 रीजन होगा बोलने के लिए क्यों कलीसिया एक साथ नहीं हो सकते, है ना। पर ये हर एक कमी को दूर रखे, चाहे कोई भी है, दूर रखे हम एक चित्त होना प्रभु के वचन में सिखाता। एक कलीसिया ऐसे ही होना है। ऐसे इसलिए मैंने बोला, पहले ही बोला, कलीसिया परिवार है। चर्च इज अ फैमिली। कलीसिया क्या है? परिवार है। बोलिए ना मेरे साथ, चर्च परिवार है। बोलिए, कलीसिया मेरा परिवार है। मुश्किल अभी भी बोलने के लिए, चलो बुलवा देंगे आपसे। आप खुद बोलना है, मैं बुलवा लूं? मैं नहीं, आप लोग बोलना है, चर्च मेरा परिवार है ना। और विश्वास करने वाले मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक बाइबल पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। हाँ जी। क्या? कोई ये नहीं कहते थे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे चीजें, ये मेरा पैसा है, ये मेरा घर है, ये मेरा संपत्ति है। वो लोग क्या कहते थे? ये हमारा है। ये एवरीथिंग वॉज कॉमन। सब कुछ सांझे में था, सबके लिए था। हमारे कितने चीजों को हम बोलते हैं ये कलीसिया के लिए, सबके लिए। जब मैं कलीसिया के लिए बोलता हूं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, पास्टर का है। हाँ जी। आप बोलते हैं मेरे सामान, मेरा बाइक, मेरा संपत्ति, मेरा घर, मेरा चीजें कलीसिया क्या है? कलीसिया का है। कलीसिया का मतलब ये नहीं कि पास्टर का है। हाँ जी, ये तो क्लियर है ना। हेलो, हाँ जी, किसका है? कलीसिया का मतलब पास्टर का है, सबका है। बोलना हम सबका है, बोलो हम सबका है। हाँ जी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो उनका सब जो चीजें थे वो कॉमन था, सांझे में था। वो शेयर करते थे, एक दूसरे को वो शेयर करते थे। और 33 प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। सी, ध्यान से सुनिएगा। इधर एक बात, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। यहां कलीसिया में सब चीजें, कोई भी ये नहीं कहते थे कि ये मेरा है ना। तो आप मुझे बताइए, एक कलीसिया किसका है?
कलीसिया किसका है? चलो यीशु मसीह का तो है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कलीसिया किसका है? हमारे कलीसिया है, हमारे कलीसिया। वेरी गुड, हमारे कलीसिया है। हम कई बार बोलते हैं ये तो हम फेबिन पास्टर के चर्च में जा रहे हैं। हाँ, बड़ा फेबिन पास्टर का चर्च है। फेबिन पास्टर कौन सा चर्च बना दिया है ना? हम फेबिन पास्टर के चर्च के विश्वासी नहीं, 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 नहीं। आप हम ये चर्च यीशु मसीह का है और ये हम सबका है। हाँ जी, सही है ना? ठीक है, ये चर्च आपका है, सही है कि नहीं? हाँ जी। ये स्पीकर बोलो ना, मैं जो जो पूछता हूं बोलते जाओ, है ना जी? ये आपका है, ये कारपेट आपका है, ये टीवी आपका है, ये ड्रम सेट वो नहीं, ड्रम हम तो बजाते नहीं, पास्टर और पास्टर के बेटा बजाते हैं, ये इनका ही हो सकता है। ये किसका है? बोलो ना, हमारा है ना? ये सब कुछ अब हमारा है। और इसका किराया हाँ, उधर तो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, वो तो पास्टर का है। और खाना और खाना खाते हैं पीते हैं, हाँ जी, वो हमारा है। ये जो पैसे का मामला आता है वो पास्टर का है, बाकी सब हमारा जी। अगर ये गंदा दिखता है तो किसका काम है ठीक करने का? हमारा काम है, हमारा काम है ना? अगर खाना नहीं है तो किसका काम है देने का? हमारा काम है, एक व्यक्ति का नहीं है, सबका है। क्यों इधर खड़े होकर हम जरूरतों को बोलते हैं, आपके प्रार्थना करो, किराए के लिए प्रार्थना करो, इन चीजों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये व्यक्ति का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है। हमने 33 आयत मैंने पढ़ा, वहां लिखा है प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने का वचन गवाही देते थे, है ना? मतलब कलीसिया के पास्टर लोग, प्रेरित लोग बड़े हियाव के साथ, सामर्थ के साथ क्या करते थे? प्रचार करते थे, प्रचार करते थे। क्यों? उनको हिम्मत और सामर्थ प्रभु ने दिया है, पर उनको पता है चर्च के बारे में उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्च सबका कॉमन है। चर्च की जरूरत चर्च के अंदर ही होता है। चर्च के लोग सब कुछ आपस में संभाल लेते हैं। खाने पीने का है, किसी को जरूरत है, वो सब कुछ कौन संभालेगा? कलीसिया संभालेगा। पास्टर का काम है क्या है? प्रचार करना। पास्टर का काम क्या है? प्रचार करना। मैं आपको एक बात सच्चाई बताऊं, क्योंकि हम एक परिवार है ना, एक सच्चाई बताऊं। कई बार पास्टर को फ्रस्ट्रेशन में होकर जाना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब दिमाग के प्रेशर, कई बार प्रेशर से होकर जाना पड़ता है। एक महीने में कितने खर्चे होते हैं, क्या क्या संभालना पड़ता है, कितने कितने पैसा किसी किसको देना है, संभालना, उसको देखना पड़ता है। प्रेशर में होके जाता है। तब कब वो बाइबल में बैठेगा, प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, समय मिलेगा? कैसे खड़े होकर प्रचार करेगा? फिर तो वो अपने कहानी बोलकर चले जाएगा। वचन से वो वचन में ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वचन पढ़ने के लिए बैठते हैं तो दिमाग चले जाता है, अगले महीने तो 1 लाख रुपया देना है, कहां से देंगे? मैं बाइबल पढ़ूं, उसके बारे में सोचूं। लोगों को खाना देना है, कहां सोच आते हैं, फोन करो, इसको फोन करो, उसको फोन करो, ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, इधर करना उधर करना है। कलीसिया लोगों को पूछे, हमें पता नहीं, पास्टर जी के पास पैसा है जी, पास्टर जी देख लेगा। कलीसिया को इसके बारे में चिंता नहीं है। हेलो, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बात यह है, यहां कलीसिया को संभालते थे, इसलिए प्रभु के दास लोग हियाव के साथ, हिम्मत के साथ खड़े होकर वचन को प्रचार करते थे, वचन को प्रचार करते थे। लोग चर्च के हर एक बातों को सोचना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, सारे परिवार के सारे अंगों का काम है। हां जी, सबका काम है। यदि कोई बीमार है, उनके बारे में पूछना, उनके लिए प्रार्थना करना कलीसिया के काम है, आपका काम है। हम सबको करना है, सिर्फ पास्टर नहीं करेंगे, सबको फोन करेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे बहन भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यानी पास्टर जी फोन करते रहते, उसको अपने परिवार देके या विश्वासी को देके, इधर देके उधर देके बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको पता है, इधर हमारे पास 5 लोग हैं, 5 प्रभु के दास लोग, पास्टर लोग हैं,
सबका परिवार है, सबका परिवार है, उनको अपने परिवार भी देखना है। हमारे कलीसिया इतना बड़ा नहीं है, हजारों में नहीं है, हजारों में नहीं है, थोड़ा ही है, कुछ है, फिर भी प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, जरूरत का भी कोई कमी नहीं है। हम सोचेंगे और बड़े बड़े पादरी बहुत कुछ करते हैं, ये इनको क्या दिक्कत है? नहीं, हम सबका केयर करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब चीजों को देखना पड़ता है, ये नहीं है। तो अगर कलीसिया अपने आप को संभालते हैं, कलीसिया के जरूरतों को पूरा करते हैं, तो वचन प्रचार करने वाला का एक ही काम है, क्या करना? वचन प्रचार करना। क्या जी? वचन प्रचार करना। अगर कलीसिया अपने चीजों को अपने आप देख सकती है, तो पास्टर का काम है इधर आपके उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए काम करना, प्रचार करना, आपके लिए प्रार्थना करना। अगर आपके पास्टर फ्रस्ट्रेशन में है, आपके पास्टर मुश्किल में है, आपके पास्टर को डिप्रेशन है, आपके पास्टर को टेंशन है, एक तो परिवार से, दूसरा तो समाज से, दूसरा फिनेंशियल, बहुत परिवार से जब आ जाते हैं तो क्या करेगा? आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं, पास्टर लोग हमारे साथ जितने भी लोग हैं सेवा में, जो भी फोन करते हैं हम उठाते हैं, बात करते हैं, टेंशन से नहीं, फ्रस्ट्रेशन से नहीं, गुस्सा से नहीं, प्यार से बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते। कभी आपने उल्टा सोचा कि हमारे पास्टरों को भी मुश्किल हो सकता है, परेशानियां हो सकती है? कलीसिया, अभी हमारे कलीसिया बढ़ रही है, वचन में बढ़ रही है, इसलिए इन बातों को बोलना जरूरी है। तो वहां प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने के गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था परमेश्वर का, उन सब पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। वो क्या कर रहे थे? आपस में जानते थे, आपस में शेयर करते थे, सब चीजें उनके लिए कॉमन था, सब चीजें कॉमन था। अभी 34 आयत पढ़िए, उनमें कोई भी, पढ़िए दोबारा पढ़िए, सारे लोग सब मिलकर पढ़िए, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। मतलब दरिद्र मतलब गरीब नहीं था। हाँ, हम में से अगर मैं पूछूं कौन गरीब है, हम बोलेंगे यार नहीं पास्टर जी, हम सब धनवान हैं। हाँ जी, बोलिए ना, हम धनवान है ना, गरीब नहीं है हम लोग। आदिम कलीसिया में कहता है कि कोई भी दरिद्र नहीं था, हम सब क्या है? अमीर है ना। अमीर इधर से निकलते नहीं है, इधर से निकलते नहीं है, हाँ अमीर। वहां उन्होंने क्या किया, मैं आपको जो मजाक करने के लिए बोला, लिखा है क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। बहुत कठिन है यहां। लोगों के क्या था? संपत्ति, जगह, घर, वस्तुएं थे। उन्होंने क्या किया? उसको बेच कर प्रेरितों के, उधर कुछ नहीं मिल रहा है, इधर कुछ आजकल है नहीं, जूते भी बाहर डाल के आते हैं हम लोग। कहीं वो भी चोरी हो जाते कई बार। हमारे वहां बेचकर उन्होंने क्या किया? प्रेरितों के पास लेकर आया। वो प्रेरितों के, उन दिनों में यही करता था कि उन्होंने सब कुछ उन्होंने प्रभु के सेवकाई के लिए बेच दिया और कलीसिया में लेकर आया। आज मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप जाके आपके धन संपत्ति, आपके घर परिवार को आप बेचो और लेकर आओ, इसका मतलब नहीं है। उन दिनों में इसलिए करते थे क्योंकि वो शुरुआत था, और वो यीशु मसीह ने कहा मैं जल्दी आने वाला हूं। उन्होंने बोला यीशु जल्दी आने वाला है तो हमें अभी इन चीजों का जरूरत नहीं है, निकालो, सब कुछ बेच दो और प्रभु के एक जगह में इकट्ठे होकर प्रभु के लिए इंतजार कर रहे थे वो। पर अब यीशु मसीह आया नहीं, 2000 साल हो गया आया नहीं, तो हमने सोचा अभी आएगा ही नहीं, तो हमने इधर ही परमानेंट एड्रेस बना दिया। हम अभी बेचते नहीं है, और बेच के हम कलीसिया में भी लेके नहीं आते। वचन बताते हैं कि वो लोग लेके आए। जो आप धन संपत्ति मतलब घर बेच के लेके ना आओ, पर जो आप
लेके आ सकते हैं लेकर आइए। जो आप लेकर आ सकते हैं, कहां लेकर आना है, क्यों लेके आना है, क्यों लेके आना है। वह 35 और ओके, जो और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। क्यों कलीसिया में लेके आना है, क्यों कलीसिया में लेके आना है, मेरे साथ है ना आप लोग। कलीसिया में क्यों लेके आना है, क्योंकि लोगों के जरूरतों के अनुसार बांट देने के लिए, बांटने के लिए। पहले वहां बोलता था कलीसिया में कोई भी क्या नहीं था, दरिद्र नहीं था। अब वहां लिखा है कि कुछ लोगों को जरूरत भी, तो जब जरूरत थी, जरूरत लोगों को मदद करने के लिए जो बेच बेच कर लेकर आया ना, उन चीजों को क्या किया, बांट दिया करता था। हमारे कलीसिया में किसको क्या जरूरत है आपको पता है? हाँ जी, किसी को पता है? नहीं। जब हम लोग कई बार बाहर जाकर बढ़िया खाना खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, तो कई बार हमारे कलीसिया में कोई तो है एक देर के खाने के लिए भूखे रहते होंगे। कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, मैं दुनिया में नहीं कह रहा हूं, बाहर, इसके बाहर नहीं कह रहा हूं, हमारे इसके अंदर कई बार हम पैसा उड़ाते हैं। हमारे परिवार में, शायद हमारे परिवार के अंदर एक परिवार होगा किराए देने के लिए मुश्किल में होते हैं। हम सोचते हैं कई बार परिवार होते हैं दवाई लेने के लिए पैसा नहीं होते, हम सोचते नहीं है। इसलिए क्या किया उन्होंने, बेचकर कहां लेकर आया, कलीसिया में लेकर आया। कई बार आपको पता नहीं होता कौन जरूरत में है, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, पर जब कलीसिया में लेकर आते हैं, यहां के लीडर्स को पता चलता है किसको क्या जरूरत है। हाँ, इंडिविजुअली हेल्प कर सकते हैं, पर उन्होंने एक नियम बनाया और उन्होंने ऐसा किया, वो बेचकर वो कलीसिया में लेकर आया, ताकि कलीसिया में जिनको जरूरत है उनको हम मदद करें। कलीसिया में, कलीसिया की जरूरत है, कलीसिया में बहुत लोग हैं उनको जरूरत है। अगर आप अपने घर को, इस परिवार को नहीं देख पाते हैं, आप कैसे दुनिया को बचा सकते हैं? तीमुथियुस के पत्री में जब एक लीडर के बारे में बताते हैं कि वो अपने घर को नहीं संभाल सकते, तो अगर मैं उसको ही इधर लेकर आऊं, अगर हमारे घर को हम संभाल नहीं पाते हैं, हमारे घर के जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे सुसमाचार बाहर जाकर सुनाएंगे? हम कैसे दूसरों को, गरीब लोगों को हम मदद करेंगे? हमारे परिवार के अंदर गरीबी है, हमारे परिवार के अंदर रोना धोना है, हमारे परिवार के अंदर लोगों के पास खाना नहीं है। कई बार कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, पैसा नहीं होते हैं, कलीसिया खड़े नहीं हो पाते मदद करने के लिए, क्योंकि अगर खड़े होते, मैं आपको प्लेनली बताऊं, अगर खड़े होते हैं तो पास्टर के ऊपर आ जाते हैं, पास्टर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है, ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि हां किसी को जरूरत है तो कलीसिया से निकाल कर मदद करें। सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कलीसिया करे, सब एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। कोई मुश्किल आते हैं, बोलते हैं कलीसिया ने मदद ही नहीं किया, कलीसिया तो हमें दिया ही नहीं है। किसी के कोई भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, फंक्शन आए, कुछ भी आए, आप कलीसिया ने किया नहीं। कलीसिया देने के लिए आपने दिया, कलीसिया के लिए आपने कभी पूछा ये क्वेश्चन? आप सोचते हैं मैं बीमार हो गया, मुझे किराया देने के लिए पैसा नहीं था, पास्टर जी को पता था फिर भी उन्होंने दिया नहीं। क्या आपने कलीसिया में पहले जब आपके पास था तब आपने दिया? फिर आप क्वेश्चन पूछना। एक्सपेक्ट सब लोग करते हैं मदद करें, कलीसिया मदद करे, हम करते नहीं। तो इसलिए कलीसिया को चाहिए क्या है, चीजों को लेकर कलीसिया में आए और कलीसिया में दे दे। हम ना आजकल जो ऑनलाइन देने वाले लोग हैं, ऑनलाइन देने वाले लोग मतलब यूट्यूब में अगर जितने लोगों को प्रचार सुनते हैं, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, जो पादरी मिनिस्ट्री है ना, वो लोग अपने QR कोड, अकाउंट नंबर देते हैं, हम उनको भेजने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बड़े लोग हैं, उनको भेजते हैं, उनको दे दो,
उनके मिनिस्ट्री को दे दो, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो 24/7 वो प्रेयर लाइन चलाते हैं, तो उनको 500 रुपये भेज दिया, उनको 10,000 रुपये भेज दिया, वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। सही है ना जी? आपने कभी देखा होगा ऐसे? सही है कि नहीं? हाँ, चुप बैठे हैं आप लोग। देखो, मैं जब आप कई बार प्रचार करते हैं ना, वचन जब प्रचार करते हैं, हृदय में लगता है तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। लगता है? लग रहा है प्रभु का धन्यवाद। तो वो बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों को हेल्प करते हैं, वहां उनको भेजो, इनको भेजो, ये हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और बेचारा पास्टर जी, चलो मैं बेचारा नहीं हूं, प्रभु के दया से धन्यवाद, आशीषित हूं। कुछ जो पास्टर है उनको कुछ नहीं होता। मैं एक हमेशा ये समझाने के लिए एक कहानी बोलता हूँ। कहानी नहीं, आप सोच कर देखिएगा। आप यहां से बड़े रेस्टोरेंट में गए, बढ़िया खाना खा लिया आपने, बिरयानी सबको पसंद है, बढ़िया बिरयानी खा लिया, लेग पीस रखे, पापड़ फूपड़ सब कुछ, अचार चटनी सब कुछ लगा के, और लाजवाब बिरयानी खा लिया आपने। बिरयानी खा के डकार भी मार दिया। उसके बाद आपने क्या किया? पैसा लेके चला गया, और बिल देने का वक्त आ गया। बोला ठीक है भाई साहब, मिलते हैं, मैं वो बगल वाला वो है ना बड़ा वाला दुकान रेस्टोरेंट, मैं वहां बिल दे दूंगा, पैसा मैं वहां दे दूंगा। तुझे जिस दुकान से तूने खाया, जिस रेस्टोरेंट से खाया, वो तुझे जाने देगा? जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्यों? हाँ जी, नहीं, पेमेंट मैं इधर नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं पेमेंट तो मैं करूंगा, पर इधर नहीं करूंगा, मैं उधर करूंगा। तो जाने देगा वो क्या बोलेगा? वो जहां से खाया वहां। तुझे आत्मिक भोजन यहां से चाहिए और पैसा वहां देगा। हाँ जी, बिरयानी हर हफ्ते आके, और इधर तो वचन प्रचार किया जाता है तो इसलिए इधर वचन के लिए जाते हैं, चंगाई तो उधर मिलता तो उधर पैसा देता है। नहीं, ये चलेगा नहीं। जहां से खाया वहां देगा। हाँ जी, बोले ना, जहां खाया वहां देगा। इधर से खाया ना आपने, है ना, तो देना भी कहां पर है ना? अब सर जी अभी अकाउंट बुक बड़ा ले लेना, हमारे लिए बढ़ेगा। नहीं, हम सोचने वाली बात है। हम कलीसिया में, प्रभु का वचन कहता है कलीसिया में लेकर आओ, कलीसिया में लेकर आओ। कलीसिया में लेकर इसलिए आना है, कलीसिया के अंदर बहुत जरूरतमंद लोग बैठे हैं, वो लोग, उनको मदद चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको चाहिए पास्टरों को मदद करना, आपको चाहिए गरीबों को मदद करना, आपको चाहिए विधवा को हेल्प करना, आपको चाहिए जो दुखी है उनको मदद करना। जरूरी है, हमें मदद करना चाहिए। जब आप किसी के पास जाते हैं, आपको लगता है पास्टर जी हम चाहते हैं इनको हेल्प करें, तो आप आ जाओ, कलीसिया में दे दो और बोल दो कि इस ब्रदर को, इस बहन को, इस परिवार को हम मदद करना चाहते हैं। कलीसिया जाएंगे और उनको मदद करेंगे। इसलिए कलीसिया को बनाया। ये हमें करना है जी, हम करते नहीं, करना है। सब तब एक परिवार बनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे तब ही बढ़ पाएंगे। आखिर में 36 आयत, एक उदाहरण, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास को आप जानते हैं ना, नाम तो आप सुना ही होगा ना, बरनबास रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपया लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। तो सिर्फ बोला ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। बरनबास ने क्या किया? बरनबास ने अपना जमीन को बेचकर पैसा लेकर कलीसिया के अंदर लेकर आया, रख दिया। कितने लोग हैं आज हमारे चीजों को, हमारे पैसे को लेकर कलीसिया के अंदर आके रखेंगे? रख सकते हैं? मुश्किल है जी, पर रखना है। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको ही आपके साथ, हिम्मत के साथ, छाती पीट के मैं बता सकता हूं, छाती ठोक के बता सकता हूं कि मेरे पिता ने और मैंने
परमेश्वर के लिए दिया, प्रभु के सेवकाई के लिए दिया। मेरे पिता ने जो भी दिया प्रभु के, इसलिए मैं आज इधर खड़ा हूं प्रभु के सेवकाई के लिए। और परमेश्वर के लिए जिन्होंने दिया उनके लिए किसी भी वस्तु को कमी नहीं हुआ। प्रभु उनके हर एक जरूरतों को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर किसी के लिए कर्जदार नहीं है। प्रभु कभी कर्जदार नहीं है किसी के लिए, वो जरूर देता है, वो जरूर देता है। जी विश्वास करते हैं आप? विश्वास करते हैं? हाँ जी। प्रभु के लिए देखे तो देखो, प्रभु आपको वो आकाश के खिड़कियों को खोलकर तुम्हारे लिए अपना बार आशीष देंगे। बहुत आयतें हैं पढ़ने के लिए, अगले हफ्ते के लिए रखा है। अगले हफ्ते इससे बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट आने वाला है, आपको पता है। हम कहाँ को और जा रहे हैं। हम कहाँ के, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए हमारे चर्च के लिए और शिक्षा के लिए हम पास्टर जी कुछ प्लान करके प्रचार बना के नहीं आता, वचन जो बोलता है वो मैं प्रचार करता हूं। अगले हफ्ते जो प्रचार आएगा तैयार होकर आना। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु हमसे बात करे। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। और जो नहीं दिया, जो प्रभु से चोरी किया, उनके साथ उनके जीवन में क्या हुआ, इसके बारे में हम अगले हफ्ते हम सोचने जा रहे हैं। तो प्रार्थना के साथ आइएगा। तो प्रभु को देना, प्रभु का सेवकाई करना हमारा जिम्मेदारी है, हम सबका जिम्मेदारी है। प्रभु के दासों का सुधि लेना आपके जिम्मेदारी, मेरे जिम्मेदारी, हम सबका जिम्मेदारी है, कलीसिया की जिम्मेदारी है। आपने कभी किसी पास्टर को फोन करके पूछा, पास्टर जी आपके घर में किराए देने के लिए पैसा है, बच्चों को फीस देने के लिए पैसा है, आपके जीवन में आपके घर में खाना पानी सब कुछ है? कभी पूछा? हम सोच रहे हैं कि पास्टर जी के पास सब कुछ है। हमें लगता है कि पास्टर जी के पास सब कुछ है, हम ही गरीब है। नहीं, हाँ जरूर परमेश्वर ने आशीष दिया है जरूर, पर मैं सिंपल ये ट्रूथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। हर एक का जरूरत अलग अलग है। पूछिए, फोन करिए, बात करिए, प्रार्थना करिए, एक मन होइए और कलीसिया में दे दीजिए, ताकि कलीसिया एक दूसरे का सुधि ले और मदद करे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो नाराज है वो बोले हालेलुया। अरे नाराज है। नहीं, वचन जब बात करते कोई नाराज नहीं होते, है ना। प्रभु हमसे बात करें, प्रभु हमें इस्तेमाल करें और भी प्रभु के वचन से हमें सिखाए। प्रार्थना के साथ आएंगे, प्रार्थना के साथ बैठेंगे, हम प्रार्थना करें। सब खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए, काफी देर से आप बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। जो वचन प्रभु जी आज हमारे पास आया है, प्रभु जी आदिम कलीसिया के सामने दिक्कत आया, परेशानी आए और सताव आया, फिर भी वो प्रभु जी इकट्ठे खड़े हो गए, एक मन होकर, एक चित्त होकर खड़े हो गए और आपके महिमा किया। आपके वचन को वो हियाव के साथ प्रचार किया। प्रभु जी होने देखिए हम भी हियाव के साथ आपके वचन को प्रचार करें। और प्रभु जी जैसे आदिम कलीसिया ने जो नमूना रख छोड़ा है, वैसे ही हमारे कलीसिया भी उस नमूने को प्रभु जी उस पद चिन्ह पर चलने पाए। और प्रभु जी कलीसिया प्रभु जी देने वाले बने और कलीसिया में किसी को भी किसी भी वस्तु का कमी ना हो, क्योंकि प्रभु आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। प्रभु आपके बच्चे, हम आपके संतान हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं कलीसिया का प्रभु जी काम प्रभु जी ऐसे प्रभु जी आपके अनुग्रह से चलते रहें और हर एक जरूरतों को तो पूरा कर। प्रभु जी जितने भी लोग जरूरत में हैं, प्रभु जी जितने भी लोगों को जीवन में परेशानी है, तो उनके जीवन में आप कार्य करें, कमियों को दूर करें, आशीष दे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमसे आज बात करने के लिए। अगले हफ्ते भी जब हम आएंगे प्रार्थना के साथ, भय भक्ति के साथ, प्रभु जी तैयारी के साथ आने के लिए आप हमें मदद करें। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी ये वचन प्रभु जी हमारे जीवनों को बदले और हमारे जीवनों में कार्य करे, हमारे जीवन इसके द्वारा आशीषित हो। प्रभु जी धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं।